जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। 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 ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ज्योतिष से संबंधित रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। मनुष्य के जितने भी जॉइंट पेन होते हैं, जॉइंट पेन का मतलब हो गया जोड़ों का दर्द। ये जोड़ों का दर्द जो भी होता है, ये सब शनि की वजह से होता है। तो मनुष्य को शनि को प्रसन्न करके रखना चाहिए, तो उसके जॉइंट पेन कभी नहीं होंगे। और यदि आपने पाप कर्म किया है अपनी जिंदगी में, तो भी आपको शनि जो है जॉइंट पेन अवश्य देगा। तो जितने भी जोड़ों के दर्द हैं, ये सब शनि की देन की वजह से होते हैं। तो खराब शनि वालों को, यानी जिसके जॉइंट पेन ज्यादा होते हैं, उनको चाहिए कि वह सुबह सूर्य की किरण निकलने के पहले उठ जाए। तो शनि आपको खराब फल नहीं देगा, क्योंकि दिन में शयन सूर्य को पसंद नहीं है। यानी दिन में सोना, सूर्य उदय होते समय पड़े रहना, ये सूर्य नारायण भगवान को अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। इससे सूर्य खराब होता है। फिर आप कहोगे कि साहब हमारी सरकारी सर्विस नहीं लग रही। आज के बच्चे सरकारी सर्विस के लिए इसीलिए तड़प रहे हैं कि उनका सूर्य खराब हो गया है। वो क्यों खराब हो गया? क्योंकि न तो उनके माता पिता ने कभी उनको समझाया कि सूर्य उदय के पहले बेटा उठ जाना चाहिए, और न कभी उनने खुद ने सोचा। रात रात भर पढ़ते हैं, इससे शनि भी नाराज होता है, और सूर्य लेट उठने की वजह से सूर्य भी नाराज होता है। तो अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी आज के जमाने में बहुत से लड़के लड़कियों को सर्विस नहीं मिल रहे हैं। उसका कारण ही यही है कि शनि दोष और सूर्य दोष दोनों लगता है। जैसा कि हम आजकल देखते हैं, अधिकतर युवा पीढ़ी देरी से सोती है। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे ऐसा सोने का कार्यक्रम है उनका। तो इससे शनि नाराज होता है, क्योंकि रात के ऊपर शनि का पहरा लगा हुआ है, और वह नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति रात को जगे। और सूर्य नारायण भगवान कहते हैं कि मैं जब आता हूं, उसके पहले हर व्यक्ति को उठ करके अपने बिस्तर से दूर हो जाना चाहिए, तो मैं अच्छा फल दूंगा। यानी सूर्य खराब है, किसी का नीच का है, तो भी यदि वो जल्दी उठता है, सूर्य उदय के पहले अपना बिस्तर छोड़ देता है, सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाता है, तो फिर सूर्य उसका अच्छा हो जाता है। और शनि जिसका खराब होता है, उसे जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। इस नियम का पालन करने पर सूर्य और शनि दोनों की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो जिन जिन मनुष्यों के शरीर में दर्द होता हो, यानी हाथ में, पैरों में, घुटने में, एड़ी में, जॉइंट पेन जिसको बोलते हैं, उन सबको चाहिए कि वह सूर्य की किरण निकलने के पहले अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि दिन में सोना सूर्य नारायण भगवान को अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है, और रात्रि में जागना शनि को पसंद नहीं है। तो जो मनुष्य शनि को प्रसन्न करना चाहते हैं, उन्हें रात्रि में ज्यादा देर नहीं जगना चाहिए। और जिनको सूर्य को प्रसन्न करना है, उन्हें सूर्य नारायण भगवान के पहले आए, उसके पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, तो सूर्य अच्छा फल देगा। यानी बिना कोई पैसे खर्च किए, बिना कोई हवन किए, बिना कोई जप किए, तप किए, दान धर्म किए, यदि आप अपने ग्रह नक्षत्रों को सुधारना चाहते हो, तो उन ग्रह नक्षत्रों जैसा चाहते हैं वैसा आपको बनना पड़ेगा। अगर जल्दी उठने की दिनचर्या बनाते हैं,
तो शनि अच्छा होकर सारी तकलीफ भी दूर कर देगा, यानी जॉइंट पेन होना बंद हो जाएगा, आपकी गोली दवाई नहीं लेना पड़ेगी, आपका पैसा खर्च नहीं होगा, डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा, ऑपरेशन भी नहीं होगा। और जिन मनुष्यों की नौकरी नहीं लग रही है वह सुबह 4:30 बजे उठ करके स्नान करे और गायत्री मंत्र की माला जप करे, जिससे सूर्य और प्रबल होता है, जिससे उनकी सरकारी सर्विस लगने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जो ब्रह्म मुहूर्त होता है जिसमें भगवान का नाम लिया जाता है, वह समय के ऊपर केतु का अधिकार होता है। तो केतु का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है और केतु जो है 6ठे भाव से संबंध रखता है हमारी कुंडली के, जो नौकरी का भी कारक है। अतः 50% नौकरी के योग है तो 100% इस उपाय से बन जाएंगे, यानी कि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, इस नियम का पालन कर लिया तो आपकी सरकारी सर्विस लगने से कोई नहीं रोक सकता। जब शनि केतु अच्छा हो जाता है तो राहु अपने आप अच्छा हो जाएगा और फिर ये शांत भी रहेंगे, तो चंद्र और मंगल, बृहस्पति और सूर्य ये भी आपको कष्ट प्रदान नहीं करेंगे। शुक्र बुध वैसे भी शनि के मित्र हैं, तो जब शनि अच्छा हो जाएगा तो ये शुक्र बुध भी आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। इस एक उपाय से बहुत से अनेक उपाय छुपे हुए हैं और अनेक आपकी समस्याओं का हल हो रहा है। तो पुराने समय में सिर्फ अबोध बच्चों को छोड़ करके, यानी छोटे बच्चे जो हुआ करते थे, दूध पीने वाले बच्चे हुआ करते थे, छोटे बच्चे यानी 4-5 साल के बच्चे हुआ करते थे, उनको छोड़ करके बाकी सभी मनुष्य सूर्य उदय के पहले बिस्तर छोड़ देते थे। तो उस समय पे जोड़ों का दर्द नहीं हुआ करता था और न ही ये घातक बीमारियां यानी कैंसर, लीवर या और शुगर ऐसी क्रोनिक डिजीज ये पहले नहीं हुआ करती थी। ये इसी वजह से नहीं हुआ करती थी क्योंकि शनि बीमारी नहीं देता था, क्योंकि व्यक्ति 8 बजे सो जाया करता था, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करता था। और बंधु आजकल रात में जागने और देर तक सोने का प्रचलन है, इसीलिए शनि केतु दोनों कहीं न कहीं खराब रहते हैं, जो रोग देते हैं मनुष्य को। आज के जमाने में जो जवान मनुष्यों को कैंसर हो जाता है, जवान लड़के लड़कियों को शुगर की बीमारी हो जाती है और आजकल चश्मा बहुत जल्दी लग जाता है। यह सब कारण मां बाप की गलती की वजह से होता है कि वो अपने बच्चों को सूर्य उदय के पहले नहीं उठाते हैं कि बच्चा तो पढ़ रहा है, 2 बजे तक पढ़ा, मत उठाओ जल्दी। बस यही गलती मां बाप करते हैं और अपने सूर्य और शनि को खराब करते हैं, जिससे बीमारियां लग जाती है। 6ठा भाव जैसे ही खराब होता है, यानी देरी से सोना, देरी से उठना 6ठे भाव को एक्टिव कर देता है, यानी रोग को एक्टिव कर देता है और रोग होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए पुराने जमाने में बड़े बुजुर्ग कहावत बना के गए हैं कि अर्ली टू बेड अर्ली राइज। ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी, कुछ तो इसमें रहस्य छुपा हुआ है। यही रहस्य छुपा हुआ है कि आपको देरी से सोओगे तो शनि आपको परेशान करेगा और देरी से उठोगे तो सूर्य आपको परेशान करेगा, और जब शनि सूर्य दोनों परेशान करेंगे तो आपको बीमारियां लगेगी। बीमारियां लगने से आपका शुक्र भी खराब हो जाएगा और आपके पास से धन भी चला जाएगा। आप दरिद्री की अवस्था में आ जाओगे, आप पूजा पाठ नहीं कर सकोगे क्योंकि आपका केतु भी खराब हो जाएगा। और जब ये दोनों तीनों चीज खराब होती है तो चंद्र मंगल जो एक दूसरे के मित्र हैं वह भी आपकी सहायता नहीं करते हैं। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि बड़े बुजुर्ग लोग क्यों जल्दी उठने का कहते थे। वह आपके ग्रह नक्षत्रों को बिना पूजा पाठ के
बिना जप तप के, बिना दान के ऑटोमेटिकली ठीक कर दिया करते थे, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान था। और यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपरा है, यही हमारे संस्कार है, यही परिपाटी है। और इसी तरीके से मनुष्यों को जीना चाहिए। तो जोड़ों का दर्द क्यों नहीं होता था पुराने जमाने में, और आज के जमाने में जवान जवान मनुष्यों को जोड़ों का दर्द क्यों होने लगा, इसका कारण हमने आपको बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस रहस्यमय ज्ञान को सुना है, और मुझे उम्मीद है कि यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, यानी कि शनि की मार से बचना चाहते हो, पितरों की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, चंद्र मंगल की भी कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको जल्दी सोना और जल्दी उठना है। जल्दी उठने का मतलब हो गया सूर्य उदय हो उसके 1 घंटा पहले आपको अपना बिस्तर छोड़ देना है। यदि आपने प्रक्रिया अपनानी तो शायद आपकी जिंदगी में बहुत सारे ग्रह आपके फेवर में हो जाएंगे। मां भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। मैंने अपना कर्म निभा दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस ज्ञान को कितना अपनी जिंदगी में उतार पाते हो। मैंने अपने इष्ट देवता के आदेश का पालन किया, इष्ट देवता के आदेशानुसार आप तक यह बात पहुंचाने का प्रयास किया, और यदि बात आप तक पहुंच गई तो अब आपके कुल देवी देवता और इष्ट देवता और आपकी मर्जी कि वो आप सही रास्ते पर चल पाते हो या नहीं चल पाते हो। मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस तरीके से जीते हो। मां भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप हमारे सनातन हिंदू परंपरा, परिपाटी, संस्कार, संस्कृति और रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, इनका पालन करें और सुखी स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। ऐसी कामना हम मां भगवती जगत जननी के चरणों में अरदास के रूप में करते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्थे सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।